hair is beauty. अगर आप सेल्फी ले रहे हो, what is the first thing you do? You fix your hair, look at yourself and say, अब बाल ठीक है, अभी फोटो लो. Hair is considered a sign of power. Judges जो है वो wigs पहनते थे. But what's important is hair also tells you internal health. My job at Dr. Batras is जो भी latest treatments हैं that are giving the best results for our patients to bring them back to India, test them and then use them in our clinic. If my hair is not good, that's the first sign of little bit of emotional sadness, lack of confidence. Studies have also shown कि जिनके बाल झड़ रहे हैं, they are less favorable for sales and marketing jobs. They have higher divorce rates. They have less sexual partners. लोगों को पता नहीं है कि hair fall is only a symptom. उसके causes अलग-अलग होते हैं. Hormonal causes होते हैं, जैसे कि PCOD होता है, thyroid होता है, hormonal disturbances होते हैं, anemia होता है. पहले तो जरूरी होता है कि पेशेंट को देखकर, पेशेंट को असेस करके, जो हमारे क्लिनिक में टूल्स हैं वो यूज करके ये देखना है कि इसका कारण क्या है. हेयर फॉल के भी 40 अलग टाइप्स होते हैं. तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हेयर लॉस, आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ हेयर लॉस एंड देन ट्रीट इट अकॉर्डिंगली. एंड द ट्रीटमेंट प्लान इज वेरी इंडिविजुअल. इट्स डिफरेंट पर पेशेंट. दैट इज हाउ वी गेट सक्सेस. अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, टेक एक्शन इमीडिएटली. अगर आप वेट करोगे तो जितना वेट करोगे उतनी ज्यादा तकलीफ होगी, उतना ज्यादा आपको समय लगेगा उसे ठीक करने. सो द मिनट यू सी द साइंस ऑफ हेयर फॉल, जब आपको लगे कि आपके बाल ज्यादा झड़ रहे हैं या आपको लगे कि आपके गैप्स दिख रहे हैं, आपका हेयर लाइन दिख रहा है मेल्स में, प्लीज जाकर एक ट्राइकोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करें. हमारे कुछ पेशेंट्स हैं, व्हेन दे केम टू अस दे हैड लॉस्ट हेयर फ्रॉम देयर होल स्कैल्प. वी हैव बीन एबल टू रिवर्स दैट कंप्लीटली विद होम्योपैथी. हेलो एंड वेलकम टू द मेरी सहेली पॉडकास्ट. मैं हूं हीरल दुबे और आज मेरी सहेली पर हमारे साथ एक होम्योपैथी के हेल्थ केयर विजनरी हैं जिन्होंने होम्योपैथी, ट्राइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी जैसे एआई में हेयर केयर को सीरियस और साइंस बैक्ड हेल्थ केयर सोल्यूशन बना दिया है. इन्होंने इनकी लीडरशिप में सिर्फ 3 क्लिनिक्स से शुरुआत करके आज 200 से भी ज्यादा क्लिनिक्स खोलकर 7 कंट्रीज तक इसे पहुंचा दिया है. चाहे वो बॉलीवुड के लेजेंड्स हो जैसे अमिताभ बच्चन या सुपरस्टार जैसे शाहरुख खान और ऋतिक रोशन, सबने होम्योपैथी पर भरोसा किया है. पॉलिटिक्स, क्रिकेट और सोसाइटी के कई जाने माने लोग भी डॉक्टर बतरास से ट्रीटमेंट ले चुके हैं. आज जब बात होती है इफेक्टिव हेयर फॉल ट्रीटमेंट की तो सबसे पहले नाम याद आता है डॉक्टर बतरास का. आज हमारे साथ है डॉक्टर अक्षय बत्रा, एक ग्लोबली रिनाउंड ट्राइकोलॉजिस्ट, ऑथर और ट्राइकोलॉजिकल सोसाइटी लंदन के पहले और अब तक के सिर्फ इंडियन प्रेसिडेंट. हार्वर्ड, आईएसबी और एलबीएस जैसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में ट्रेंड, इन्होंने हेल्थ केयर को एक नई सोच दी है. हेयर ट्रीटमेंट उनकी वन ऑफ द मेनी स्पेशलाइजेशन है, लेकिन उन्होंने होम्योपैथी के जरिए कई और एलिमेंट्स का भी सफल इलाज किया है. तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट पे डॉक्टर अक्षय बत्रा का. वेलकम टू द शो डॉक्टर. नमस्कार, थैंक यू. नमस्कार. हाउ हैव यू बीन फीलिंग? I've been feeling great. Great. Very nice to be here. Yeah, you look like you're great. Thank you. Yeah. It's all homeopathy. Yeah, right. So, Dr. Akshay Batra, we have heard that आप इंडिया के पहले यूके सर्टिफाइड ट्राइकोलॉजिस्ट हैं एंड आपने हेयर लॉस और ट्राइकोलॉजी में इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया? जी, I love hair. I'm fascinated by it. जैसे मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, I joined my father's clinic. और उस समय मैंने देखा कि बालों के इलाज के लिए काफ़ी मरीज़ आ रहे थे. एंड आई वांटेड टू बेंचमार्क के विश्व में सबसे अच्छी ट्रीटमेंट क्या है और हम अपने पेशेंट्स के लिए और अच्छा क्या कर सकते हैं. विच इज़ व्हेन आई वेंट टू स्टडी ट्राइकोलॉजी इन द यूके. जो 3 से 5 साल का कोर्स था, मैंने 1 साल में ख़त्म किया. आई वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर. I was then elected the first ever non-UK trichologist. Of course, the first Indian, but also the first trichologist outside of the UK ever to preside over that body. So what I liked about hair, I think first though, hair is beauty. It's always been seen as beauty. अगर आप सेल्फी ले रहे हो, what is the first thing you do? First thing you do is you fix your hair, look at yourself and say, अब बाल ठीक है, अभी फोटो लो. So hair is beauty. Hair is considered a sign of power. Judges जो है वो wigs पहनते थे, right? So it's beauty, it's power. But what's important is hair also tells you internal health. So by looking at your hair, I can tell if you have thyroid, if you have diabetes, if you have anemia. By examining, I can tell if you have PCOD. So it's a mirror to the internal body health, which is what got me really attracted to hair. And I went to UK. वहाँ से मैंने देखा कि what are all the available treatments, and I started bringing them back to India. So my job at Dr. Batras is जो भी latest treatments हैं
that are giving the best results for our patients to bring them back to India, test them, and then use them in our clinic. Okay. So मतलब your hair is your main sector. It's one of my main sectors. One of your main Yeah, personally, I'm a homeopath. That's my first love. Yeah. Hair is something I learned after that. Right. So combining hair and homeopathy is my first love. Yeah. Uske baad, I'm also, I've done my dermatology, homeopathic dermatology, pediatrics. So I like to study. Yeah, right. So you've been the master in the game already and you have a lot of reputation in the market already. बहुत ज़्यादा लोग आजकल हेयर फॉल से परेशान हैं, जी। बहुत लोगों को दिक्कतें आ रही हैं एंड अब धीरे-धीरे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि फटाफट ट्रीटमेंट की जगह वी कैन गेट अ मोर सेफर, जी। मे बी अ लिटिल स्लोअर नाम आ जाता है व्हेन इट कम्स टू होम्योपैथी. जी। But last time we talked to Dr. Batra, Mukesh Batra ji, so he told us that slow is just a perception जो दिखाया गया है, ऐसा नहीं है, ये वेरी करता है. Do you agree? I completely agree. Slow is a perception. हाँ. Because it depends आपको ailment क्या है. For acute ailments you can be treated very quickly. जो chronic ailments है, जैसे let's talk about hair fall for example. आपको अगर आप एलोपैथ के पास जाएंगे, so they will recommend you something to apply on your scalp and a tablet to eat for lifetime. Correct. That is also slow, Yeah. or that is not slow. So the disease process itself, is a long lasting process. और इसलिए आपको दवा ज़्यादा समय तक लेनी पड़ती है. But results can be seen very quickly. Right. So जब we get patients who come to us who are young, who are losing a lot of hair, उनके बाल बहुत झड़ रहे हैं. With right homeopathic treatment, within 2 to 3 months, we can see the hair fall coming down to normal. Okay. तो जिनके बाल इतने झड़ रहे, with the right treatment, you can see just in 3 months, the hair fall comes. They've come back. Okay. Yeah. So जब आपने हेयर फॉल के बारे में बोला कि आपने इंटरेस्ट डेवलप किया तो आपने कुछ टर्म्स यूज़ किए जैसे वो आपकी ब्यूटी है, वो आपका कॉन्फिडेंस है और जब ये शेक हो जाता है तो एक पर्सन इंटरनली बहुत ब्रेक हो जाता है. जी. बहुत सारे लोग आज हेयर फॉल से जूझ रहे हैं. आप अपने पेशेंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं कि आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट फिजिकल बट इट्स ऑल्सो मेंटल. Absolutely. Right. आपने सही कहा. Hair fall and emotions go very, very closely. Hand in hand. Go hand in hand. Like I was telling you, आजकल hair fall has become much younger. So younger people losing hair and then not able to take selfies, not able to look good. Today is an Instagram generation. Everybody wants to look good first. जो बाहर दिखता है, that has become more important than what is within me and inside. I have to show the world first. So when I have to show the world, I have to project myself like that. If my hair is not good, that's the first sign of, it gives little bit of emotional Yeah. sadness. थोड़ा lack of and confidence. lack of देखने में. confidence आती है. That's number one. Number two, studies have also shown कि जिनके बाल झड़ रहे हैं, number one, they are less favorable for sales and marketing jobs. Okay. Number two, they have higher divorce rates. And number three, they have less sexual partners. Studies in India have shown कि जिनके बाल झड़ रहे हैं, they feel that they are 10 years older than their age. Right. Right? So, जब somebody is losing hair, they tease them कि तुम अभी अंकल लग रहे हो, अंकल दिख रहे हो. So all this plays a very important role in the emotions of a patient. Correct. And I remember there was a patient of mine who was about 23 years old. हाँ. उसके बाल झड़ने शुरू हो गए थे. She didn't step out of the house. She didn't go to college. She didn't go for social gatherings because लोग क्या कहेंगे? लोग मुझे पूछेंगे and I'll feel very awkward. What answer will I give? Right. So we understand the emotional aspect of hair loss. And we try to look at a patient as a whole and try to help the patient not just with the hair loss symptoms but also emotionally. तो आप इन्हें ट्रीट कैसे करते हो? तो पहले तो ट्रीटमेंट का जो मेन एम है वो है असेसमेंट. पेशेंट के हेयर फॉल का कॉज क्या है. लोगों को पता नहीं है कि हेयर फॉल इज ओनली अ सिम्टम. करेक्ट. उसके कॉजेज अलग अलग होते हैं. हार्मोनल कॉजेज होते हैं जैसे कि पीसीओडी होता है, थायराइड होता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, एनीमिया होता है, कई कबार पौष्टिक आहार न मिलने से आपके बाल झड़ सकते हैं. सो पहले तो ये ज़रूरी होता है कि पेशेंट को देखकर, पेशेंट को असेस करके, जो हमारे क्लिनिक में टूल्स हैं वो यूज़ करके ये देखना है कि इसका कारण क्या है. और हेयर फॉल के भी 40 अलग किस्म होते हैं, अलग टाइप्स होते हैं. तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हेयर लॉस, आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ हेयर लॉस एंड देन ट्रीट इट अकॉर्डिंगली. जब आप रूट कॉज से ट्रीट करते हो, द ट्रीटमेंट इज सक्सेसफुल एंड द ट्रीटमेंट इज लॉन्ग लास्टिंग.
करेक्ट। So that's how we treat patients. मतलब ये हमें एकदम घुसना पड़ेगा, बिल्कुल. ऐसा नहीं है कि हमको इजी हैक वैक ढूंढकर वील ट्रीट इट। So the assessment takes about 45 minutes. डॉक्टर के साथ बैठकर द डॉक्टर विल फर्स्ट आस्क यू क्वेश्चंस. उसके बाद द डॉक्टर विल यूज वीडियो माइक्रोस्कोप विच इज़ अ मैग्नीफाइंग कंप्यूटर प्रोब आपके बाल पर. इज पेनलेस, पर उससे हमें दिखता है कि व्हाट आर द फॉलिकल्स लुक लाइक, आपके बालों में गैप्स कितने हो चुके हैं, आपके बालों की थिकनेस कितनी है, आपकी डेंसिटी कितनी है, वो सब देखकर फिर आपको डायग्नोज करके फिर एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है. एंड द ट्रीटमेंट प्लान इज वेरी इंडिविजुअल. तो आपकी एज क्या है, आपके कारण क्या है, Full और subjective. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इट्स डिफरेंट पर पेशेंट. Correct. दैट इज हाउ वी गेट सक्सेस. बट वाइल यू वर एक्सप्लेनिंग में आपने बोला कि आजकल 20s जो हैं लोगों के, उनमें भी केसेस बहुत बढ़ गए हैं एंड बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं ये कि अब ना केसेस बहुत मल्टीप्लाई हो रहा है. जी. इसका क्या रीज़न है एंड इसे प्रिवेंट कैसे करें? तो आपने सही कहा, और ये मैं आपको डेटा देना चाहूँगा कि गूगल के जो सर्चेज हैं हेयर फॉल के, हाँ, वो इन दिस एज ग्रुप ऑफ 20 to 24 इन द लास्ट 4 years 4 गुने बढ़ चुके हैं. सो दैट इज़ हाउ यू कैन टेल कि ये लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं. हमारे क्लिनिक में भी वी गेट सो मेनी पेशेंट्स, आवर एज ग्रुप इज गेटिंग यंगर. इसका कारण है नंबर 1 जेनेटिक्स, बिकॉज द जीन्स आर नाउ इवॉल्विंग एंड पेशेंट्स आर गेटिंग हेयर लॉस सूनर. इसका दूसरा कारण है स्ट्रेस. इसका तीसरा कारण है लाइफस्टाइल, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो सब फटाफट जनरेशन में है, खाना भी खाते हैं ऐसे ही, जो प्रोडक्ट्स लगाते हैं बालों पर विदाउट डूइंग एनी रिसर्च एंड ओवर यूज ऑफ प्रोडक्ट्स करते हैं, पार्लर प्रोसीजर्स ज़्यादा कर रहे हैं. करेक्ट. So these are some of the reasons why hair fall is getting much younger. मच यंगर एंड प्रिवेंट कैसे करें इसे? इसके प्रिवेंशन के काफ़ी तरीके हैं. नंबर 1, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, टेक एक्शन इमीडिएटली. अगर आप देर करोगे, करो. बिल्कुल नहीं. अगर आप वेट करोगे तो जितना वेट करोगे उतनी ज़्यादा तकलीफ होगी, उतना ज़्यादा आपको समय लगेगा उसे ठीक करने. सो द मिनट यू सी द साइंस ऑफ हेयर फॉल, जब आपको लगे कि आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, या आपको लगे कि आपके गैप्स दिख रहे हैं, आपका हेयर लाइन दिख रहा है मेल्स में, प्लीज़ जाकर एक ट्राइकोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करें, सो दे कैन आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम एंड दे कैन ट्रीट इट अकॉर्डिंगली. इसके ट्रीटमेंट के कई कई टाइप्स हैं. देयर आर वेरी गुड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नाउअडेज व्हिच आर वेरी इफेक्टिव. वाइल टेलिंग दैट लड़कियों ने कुछ भी प्रोडक्ट्स लगाना शुरू कर दिया है, व्हाट आई हैव पर्सनली नोटिस्ड इज लाइक बहुत लोग केमिकल ट्रीटमेंट्स के लिए जा रहे हैं. दे डू केराटिन, दे डू स्मूथनिंग एंड उन्हें ये एक पर्टिकुलर टेम्पररी टाइम के लिए मिल जाता है, बट उसके बाद उनके बाल बहुत झड़ना चालू हो जाते हैं. ये एक रीज़न है हेयर लॉस का? क्या लड़कियों को इसके लिए ऑप्ट करना चाहिए? बहुत सही कहा आपने, ये एक बहुत ज़रूरी रीज़न है, बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है हेयर फॉल का. और जितने पार्लर प्रोसीजर आप कम करें, उतना आपके बालों के लिए अच्छा है. उतना अच्छा. बिल्कुल, बिकॉज सबसे बेसिक हेयर स्पा होता है. जी. इज इट गुड फॉर योर हेयर? यू नो आई थिंक अगर आपको पार्लर प्रोसीजर्स करने हैं, हाँ. ट्राई टू लिमिट देम. तो जो भी आप कर रहे हो उसको लिमिट करो, नंबर 1. नंबर 2, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पार्लर प्रोसीजर सिर्फ आपके बालों को एक्सटर्नली ठीक करते हैं थोड़े टाइम के थोड़े टाइम के लिए. ये एक हेयर फॉल का ट्रीटमेंट ज़रिया नहीं है. नहीं. तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो प्लीज़ डोंट गो टू अ पार्लर. उससे आपके बाल सही नहीं बल्कि और भी झड़ने लगे. वर्स हो सकता है. बिल्कुल, राइट. बिल्कुल. ओके. और अभी तो हमने विमेन के बारे में बात जी. की, बट मेल्स में भी देखा जाता है कि थोड़े बहुत सिम्टम्स उनको दिखते हैं, जैसे रिसीडिंग हेयर लाइन दिखती है या थोड़ा हेयर फॉल, बट दे डोंट ऑप्ट फॉर मतलब प्रोसीजर्स, जी. दे डोंट गो फॉर इट. जी. क्या इनिशियल स्टेजेस हैं जिसे देखकर एक लड़के को समझ जाना चाहिए अब आई हैव टू गो टू अ डॉक्टर? लड़के को समझ आना चाहिए 3 चीज़. नंबर 1, अगर आपकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है धीरे धीरे, ये जो बालों की बीमारी है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हेयर लॉस, बट जो सबसे कॉमन है, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस. बिकॉज इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, इट्स नॉट एज शॉकिंग जब तक काफ़ी गैप्स दिखने लगते हैं. करेक्ट. बट देन इट्स ऑलरेडी लेट. कभी भी इलाज हो सकता है, बट द अर्लियर द बेटर.
सो 3 थिंग्स टू लुक फॉर। नंबर 1, अगर आपकी जो हेयर लाइन है वो रिसीड हो रही है। नंबर 2, अगर ऊपर आपके स्कैल्प पर थोड़े से गैप्स दिखने लगे। और नंबर 3, अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं। दीज आर द 3 रीजंस। इनमें से एक भी होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। आई वुड लाइक टू से आजकल के ट्रीटमेंट्स दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव, दे आर वेरी सेफ, सो देयरफॉर प्लीज कंसल्ट इफ यू आर फेसिंग हेयर लॉस, डू नॉट इग्नोर इट। करेक्ट। ये जो आपने कहा रिसीडिंग हेयरलाइन, और ये तो बहुत लेटर हमें पता चलेगा, कोई ऐसे अर्ली साइंस है? फर्स्ट अर्ली साइन इज हेयर लॉस। अगर आपके बाल झड़ना शुरू होए, यूजुअली यू सी इट ऑन द बेड। सब सुबह में उठेंगे तो यू सी इट ऑन योर शर्ट, you see it in the shower. These are the early signs of hair loss. These are the And receding hairline also you can start to make out. But first sign is अगर आपका hair loss बढ़ रहा है, please consult. तो वीव टॉक्ड अबाउट बोथ जी। कि फीमेल्स में कैसे देख सकते हैं, मेल्स में कैसे देख सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि एक शैम्पू है वो आपका हेयर फॉल बचा रहा है। अब मेल्स भी वही यूज़ कर रहे हैं, फीमेल्स भी वही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनके ट्रीटमेंट्स में मतलब आई थिंक डिफरेंस हो सकता है। क्या डिफरेंस है ट्रीटमेंट में विमेन और मेल के? ये कौन सा शैम्पू है जो हेयर लॉस बचाता है, प्लीज मुझे भी बताइए। There are many claiming in the market, but all of them tend to worse the situation. तो फिर से मैं वही कहूँगा कि हेयर लॉस इज एन इंटरनल प्रॉब्लम। इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ मेनी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इन द बॉडी, और हेयर फॉल सिर्फ एक सिम्टम होता है। शैम्पू इज मेंट एंड कंडीशनर्स आर मेंट टू क्लीन एंड कंडीशन योर हेयर, they cannot prevent hair fall. It is a misconception, it is a wrong claim. But using the wrong shampoo can increase That them. is right, using the wrong shampoo can increase. So coming to the difference in men and women, जो uh, पुरुषों के बाल होते हैं, you see a particular pattern, हाँ, यूजुअली रिसीडिंग हेयरलाइन होती है, और यहाँ से ऊपर से क्राउन से हेयर लॉस शुरू होता है। और फाइनली अगर आप लेट स्टेजेस में जाएं तो यहीं के बाल बचते हैं और ये पूरा गंजापन आ जाता है। करेक्ट। दैट इज कॉल्ड मेल पैटर्न बॉल्डनेस। विमेन फीमेल्स महिलाओं में इट इज़ नॉट लाइक दैट। वहाँ पे दे डू नॉट हैव अ रिसीडिंग हेयरलाइन। इनकी जो पार्टिंग होती है वो थोड़ी वाइड होने लगती है, और उनका जो वॉल्यूम ऑफ हेयर होता है वो कम हो जाता है, और यहाँ से उनके बाल पतले हो जाते हैं। तो अ वुमन विल कम एंड से टू डॉक्टर, मेरे जो बाल हैं वो कम हो रहे हैं, पहले मैं रबर बैंड एक ही बार लगाती थी, अब मुझे उसे जोड़ मोड़ कर लगाना पड़ता है क्योंकि बाल इतने कम हो चुके हैं। वॉल्यूम कम। So volume come out. So that's the common symptom in females. Also I think क्योंकि महिलाओं के बाल लंबे होते हैं, it's easier to spot when it's falling. Right. So जब बाल झड़ते हैं, it's easier for them to see कि घर में इतने हैं, किचन में बाल झड़ने हैं, बाथरूम में शावर में बाल झड़ने हैं. Correct. It's easier to see than men's small hair. So that's the basic difference. और इनकी ट्रीटमेंट में भी डिफरेंस है। ट्रीटमेंट्स में डिफरेंस है क्योंकि कारण में डिफरेंस है। बिकॉज विमेन लूज हेयर बिकॉज ऑफ थिंग्स लाइक पीसीओडी जो मेल्स को नहीं होता, थायराइड मेल्स को होता है पर महिलाओं को ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, बिकॉज ऑफ एनीमिया जो महिलाओं में ज़्यादा होता है। सो द रीजंस आर डिफरेंट, सो द ट्रीटमेंट अप्रोच विल ऑल्सो बी स्लाइटली डिफरेंट। रफली कितने रीजंस होंगे? 40, 50, 40। 60, there can be lots of reasons for hair loss. There are many medical conditions जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं। आज पीसीओडी देखें तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज, इंडिया में 1 in 5 गर्ल्स आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। पीसीओडी इज सिस्ट ऑन दी ओवरीज, उसकी वजह से बाल झड़ते हैं, उसकी वजह से फेशियल हेयर ग्रोथ भी शुरू होना होता है। तो जहाँ बाल नहीं चाहिए वहाँ बाल आते हैं, और जहाँ बाल चाहिए वहाँ से बाल झड़ते हैं। उससे इनफर्टिलिटी होती है, एक्ने होता है, वेट गेन होता है, ओबेसिटी होती है। सो दैट इज़ वन रीज़न। थायराइड एक बहुत कॉमन रीज़न है, ऑलमोस्ट 1 in 10 महिलाओं को थायराइड हो रहा है। एंड थायराइड में हाइपर या हाइपो दोनों किस्म के होते हैं। थायराइड एक्चुअली आपका बॉडी का जो पूरा मेटाबॉलिक फंक्शन है वो रेगुलेट करता है। तो थायराइड कम होने से आपकी बॉडी स्लो हो जाती है, और थायराइड बढ़ने से आपकी बॉडी तेज़ हो जाती है, और दोनों की वजह से आपके बाल झड़ सकते हैं। एनीमिया, 40% विमेन इन इंडिया आर एनीमिक, और उनके बाल इस वजह से झड़ते हैं। सो दैट्स द नेक्स्ट। हार्मोनल इम्बैलेंसेस आफ्टर डिलीवरी, menopause. So these are some of the common reasons as to why women lose hair in India. So आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए रीजंस जो रफली मेजरली देखे जाते हैं। अब उसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं।
बट एक रीजन ऐसा है ना जो लोगों को लगता है कि अब तो मैं असहाय हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये तो हेरिडिटरी है। जी सो ये हेरिडिटरी वर्ड आता है तो लोगों के दिल में खौफ आ जाता है, नाउ इट्स नॉट ट्रीटेबल, राइट, बिकॉज इट्स जस्ट देयर। अब ये जो सिचुएशन है जहाँ पे हेरिडिटरी हेयर फॉल देखा जाता है, क्या इसे ट्रीट कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो इसमें क्या लॉन्गर देन यूजुअल टाइम लगता है या ये वापस आ जाता है? व्हाट्स द सिचुएशन? दिस वाज अ वेरी ट्रू फैक्ट Hmm. until a few years ago. राइट। Until a few years ago, hereditary hair loss के जो treatments थे वो बहुत कम थे. We could at best tell a patient कि आपके जो बाल हैं वो बचा सकते हैं, you can't get any growth. Today treatments have evolved. Today there are very good treatments even for hereditary hair loss. One such treatment is Exogen, which is an exosome based treatment which is very effective particularly for hereditary hair loss. अगर आपको लगता है कि आपको हेरिडिटरी हेयर लॉस है, नंबर 1 आप जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करें. आप जल्दी से जल्दी कंसल्ट करें. विद अ कंसल्टेशन वी कैन एक्चुअली टेल यू व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर हेयर लुकिंग लाइक. बिकॉज़ वी हैव एआई टूल्स इन द क्लिनिक. उन एआई टूल्स को यूज़ करके इज़ अगेन पेनलेस. आपके स्कैल्प पर कैमरा लगा के वी कैन लुक एट द डेंसिटी एंड द थिकनेस ऑफ योर हेयर एंड हाउ इट्स गोइंग टू प्रोग्रेस. सो वी कैन एक्चुअली टेल यू द फ्यूचर ऑफ योर हेयर. नंबर 1. नंबर 2, आज ऐसे ट्रीटमेंट्स जैसे मैंने कहा निकले हैं विच आर स्पेसिफिकली टारगेटेड एट हेरिडिटरी हेयर लॉस विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स. तो ये जो सही था पहले, टुडे इज नॉट ट्रू. टुडे हेरिडिटरी हेयर लॉस में भी आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं एंड यू कैन इवन गेट सम ऑफ योर हेयर बैक. Some of your hair back, right? डिपेंडिंग ऑन योर स्टेज एंड योर एज एंड योर ग्रेड. When I talk about hereditary, एक और टर्म मेरे दिमाग में आता है ऑटो इम्यून, जी जहाँ पे अगेन लोगों को असहाय फील होता है जी. कि वी कांट डू एनीथिंग. अभी एलोपेशिया होता है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है लोगों को. जी तो ये जो सिचुएशन है ऑटो इम्यून की, उससे कैसे टैकल किया जाता है? तो ऑटो इम्यून जो ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि जो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी है वो खुद बॉडी के अगेंस्ट ही फाइट करने लगती है. इट शुड बी फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज बट इट फाइट्स अगेंस्ट योर ओन बॉडी एंड कॉजेज डिजीज. तो हेयर ऑल्सो हैज़ 2-3 टाइप ऑफ ऑटो इम्यून हेयर प्रॉब्लम्स. जी एक तो आपने सही कहा एलोपेशिया, जिसमें पैचेस आ जाते हैं स्कैल्प पे. और उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपके पूरे स्कैल्प के ही ना बाल जाएं पर पूरे शरीर के भी. आईब्रोज, आईलैशेस. हमारे कुछ पेशेंट्स हैं वेयर वी हैव एक्चुअली बीन एबल टू, व्हेन दे केम टू अस दे हैड लॉस्ट हेयर फ्रॉम देयर होल स्कैल्प. वी हैव बीन एबल टू रिवर्स दैट कंप्लीटली विद होम्योपैथी. ओह, तो इन इस ऑटो एलोपेशिया का जो गुड चीज़ है या व्हाट इज़ द गुड थिंग अबाउट इट इज़ दैट आपके हेयर फॉलिकल्स को डैमेज नहीं करता. अच्छा, सो यू कैन गेट ऑल योर हेयर बैक विद द राइट ट्रीटमेंट. ओके, अगर आप- ट्रीटेबल है. fully treatable. It's not easy, but it's fully treatable. Another autoimmune condition is जहाँ पे आपके hair follicles को actually damage करता है. That those conditions become very difficult to treat. But alopecia, which is now becoming very common, is easy to treat and can be. बट व्हाई कॉमन? व्हाट इज द रीजन कि ऑटो इम्यून क्यों आ रहा है इतना? Autoimmune diseases इतने आ रहे हैं because of the way we are living, what we are eating, our unhealthy lifestyles are giving rise to more and more autoimmune diseases and more lifestyle diseases. राइट. The treatment for alopecia is excellent in homeopathy. We found that we are able to not only get the hair back, but get the confidence of the patient back. We are able to make the patient smile and be happy, Right. and actually integrate them back into society. Because you can imagine a lady who is losing hair or lost all her hair on her scalp Right. or has big patches of hair loss. How can she go out publicly? How can she integrate? I mean, लोग क्या It hurts a कहेंगे? lot of confidence. Exactly, it does hinder a lot of confidence. So like I said, alopecia के यही एक if you can call it a good thing is that hair follicles damage नहीं होते. वो अंदर होते हैं. Your hair follicles are still active. Active. It's just the autoimmune disease is only causing them to go into the fall phase and causing your hair to fall, not shrinking or damaging a follicle. Right. So I can show you a case where you can see on the screen that the patient has lost all her hair, and within about 8-9 months of treatment, we've been able to get all her hair back Yeah. and confidence back and her smile back.
राइट एंड इट वाज वेरी वर्स लाइक बहुत ज्यादा था उन्हें जी जी तो फिर 8-9 महीने इज स्टिल अ गुड टाइम सो It's दिस very good. स्लो कॉन्सेप्ट इज स्टिल बैड जब हम इसके बारे में बात करते हैं That concept is bad, and I want to tell you one more thing. I undertook a research on alopecia where I took allopathy treatment and I took homeopathy treatment, हाँ and I saw the result of both. And surprisingly, the result of recovery was more or less similar. So I said, "अरे ये कैसे हो सकता है?" I always believed that homeopathy has to be better. And then I looked at the next parameter, which is relapse rate. And I found in allopathy treatment, the relapse rate was above 90%. Yani ki they put injections on the scalp, they put creams on the scalp, your hair comes back. But 90% of them lost their hair again. With homeopathy, it was only 9%. So जैसे मैंने कहा, जड़ से अगर आप ट्रीटमेंट कराओगे, आप रूट से ट्रीटमेंट कराओगे, so your hair not only will come back, but it will last long. That's an excellent fact because as a very layman idea लोगों को दिखता है कि फटाफट ट्रीटमेंट हो गया बट व्हेन वी टॉक अबाउट उसके बाद के विड्रॉवल सिम्टम्स और मे बी उसके बाद क्या Side effects साइड इफेक्ट्स और relapse. हाँ आपको ये दोनों चीजें बहुत क्लोजली देखनी चाहिए. जो आप दवा ले रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं. क्या होता मोस्ट ऑफ द इंग्लिश मेडिसिन कम्स विद लिस्टेड साइड इफेक्ट्स. है राइट एंड सेकेंडली जो रिलैप्स होता है, आपको अगर मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फीमेल हेयर लॉस भी हो रहा है, तो डॉक्टर्स टेल यू इन एलोपैथी आप ये दवा बंद करेंगे, रोक देंगे, आपके बाल फिर से झड़ना शुरू होंगे. You're going to lose whatever you've It gained. comes with a caution. It comes with a caution. So the beauty of homeopathy and the beauty of what we do is all our treatments are without side effects and give you long-term benefit. Benefits, right. So, मैंने आपसे पूछा कि इतना क्यों बढ़ गया है. जी. You said lifestyle. तो obviously you're right. People are not sleeping on time. And जो हम खा रहे हैं वो भी बहुत easy to make हो गया है. Delivery apps इतने ज़्यादा easy है to just go around and just search and you get your food in 15 minutes. Whatever you want. तो इतना ज़्यादा accessibility की वजह से lifestyle obviously damage हो गया है. अब इसे हम बैलेंस कैसे करें एंड द सेकंड क्वेश्चन इन दिस इज कि ये कितना ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है तो मेरे हिसाब से जो लाइफस्टाइल है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आजकल इंस्टा जनरेशन है. इंस्टाग्राम, इंस्टा मार्ट, इंस्टा एवरीथिंग, और लोगों को इंस्टा सब कुछ चाहिए. नाउ दोज इंस्टा थिंग्स कम विथ सर्टेन नेगेटिव्स. राइट लोगों को साइज जीरो बनना है. दे वांट टू लुक गुड फॉर द इंस्टाग्राम. साइज जीरो बनने के लिए क्या होना, दे स्टॉप ईटिंग. They starve. What is the hair is the fastest growing natural cell in the body. अगर आप starve करोगे तो क्या होगा, आपके बालों तक वो एनर्जी न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा. इट विल बी द फर्स्ट थिंग टू फॉल. आप देखिए कोई भी जो साइज जीरो डाइट पे जाता है, जैसे अरे मेरे बाल झड़ना तब से शुरू हुए हैं. So diet plays a very important role. Losing weight is good, but you have to do it the right way, not by going on a starvation diet. Smoking. Studies have shown कि आप अगर सिगरेट पियोगे ज़्यादा तो जो blood circulation है स्कैल्प तक वो कम हो जाती है. And the blood is what carries the nutrition to your hair. So smoking से if you lose hair, stress. Studies have shown many different types, alopecia, male pattern hair loss. Stress aggravates all this. There are many different types of hair problems that arise because of stress. राइट Work-life balance. Everybody's bringing their work home, not sleeping well. So lifestyle, nutrition, lack of exercise, pollution in the air, all these play a very, very important role in making us fall sick and make us lose hair. बट जैसे आपने कहा पोल्यूशन इन दी है ये सब चीज़ें तो हम नहीं ही वी कैन नॉट अवॉइड इट जी. व्हाट शुड वी डू So because we can't avoid some of these things, number one, what we can avoid, we should do well. या Diet, sleep are the two most important things for our body in general, also for our hair. Avoid smoking, avoid parlor procedures, right? And for things that we cannot avoid, there's always treatment that we can take to strengthen the hair follicle and strengthen the hair root, ताकि those external factors do not affect our hair. राइट अभी हमने बोला कि हेयर लॉस होता है एंड ऑल ऑफ दैट बहुत रिसेंटली एक केस सामने आया जहाँ पे एक पर्सन ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया
एंड ही डाइड एंड इट वाज बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग था, क्योंकि पहली बात तो ऑब्वियसली उसने ये ट्रीटमेंट ऑप्ट किया बिकॉज उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया होगा इन नॉर्मल लाइफ, जी एंड उसे गलत इंसान से करवाया गया एंड बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए। ये जो ट्रीटमेंट्स है इसके बारे में बहुत बातें होती है, हेयर ट्रांसप्लांट एंड बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स है जिनके लिए आप बाल यू कैन रीग्रो या कर सकते हैं। इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? क्या अभी इसके अलावा कोई नए ऑप्शंस आ गए हैं जिसे ऑप्ट करते हैं हम? और बात करूँ सेलिब्रिटीज़ की, तो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आते हैं जहाँ पे दिखाते हैं कि उनकी पहले रिसीडिंग हेयरलाइन थी, अब आ गया बिकॉज़ दे हैव डन हेयर ट्रांसप्लांट। तो कितने हद तक ये भी सेलिब्रिटीज़ ऑप्ट कर रहे हैं? Number one, hair transplant is not for every type of hair loss. Hair loss के 40 किस्म होते हैं. Hair transplant is only an answer for one type. अच्छा। नंबर टू, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट गलत जगह से कराएंगे हुँ। या आप गलत समय पर कराएंगे, जब आपके ऑलरेडी जो बाल है वो झड़ रहे हैं, आपको हेयर ट्रांसप्लांट का पूरा इफेक्ट नहीं आएगा. आपके पैसे बर्बाद होंगे, आपका टाइम बर्बाद होगा. So it's very important to realize that hair transplant is only for one type of hair loss and not the real answer for every type of hair loss. राइट। Number two, these treatments like hair transplant and PRP are invasive procedures. मतलब उनमें सर्जरी होती है, there's always a risk, उसमें injections होते हैं, there's always a risk. Number three, now recently there are new treatments that are better ओके। without the pain, without the side effect, and with even faster recovery. Hmm. One of them is a treatment called Exogen, which Hmm. is an exosome-based treatment. Serum is applied on your scalp. Hmm. That serum goes down into the hair follicle. It opens up. It penetrates 1,400 peptides. ओके। Those promote your hair to grow naturally. तो जो celebrities पहले hair transplant करा रहे थे, हाँ। today they are all moving to Exogen because not only is it safe, Hmm. it is free of side effect, it is free of pain, there's no risk. आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हो तो फर्स्ट थिंग पीपल कम टू नो, आपको 2 हफ्ते तक छुप के रहना पड़ता है, टू कवर योर स्कैल्प. But with these treatments like Exogen, you can walk out of the clinic and nobody knows what you've done. And within 3 or 4 or 5 sessions, you start seeing your hair growing immediately. जहाँ hair transplant में 9 महीने लगते हैं to see some results. राइट, और कभी-कभी आते भी नहीं है। कभी-कभी आते भी नहीं है. So I would just like to say that while celebrities पहले hair transplants कराते थे, today their preference is to move to treatments like Exogen, हाँ। which are safer and quicker and faster एंड बेटर। and better. राइट। Sure. कैन यू नेम अ फ्यू सेलिब्रिटीज? You know, we're not allowed to name Yeah. celebrities who we Yeah. treat for confidentiality reasons, but you'll see some of them getting papped when they're leaving our clinic. So, राइट, या व्हेन यू मेंशन दैट, बहुत सारे लोगों ने खुलकर आकर बोला है दैट दे एक्चुअली बिलीव इन होम्योपैथी, एंड celebrities like Saif Ali Khan and Hrithik Roshan and MS Dhoni. जी. सो देखा जाए तो हर एक सेक्टर से लोगों ने सामने आकर डॉक्टर बतराज का नाम लिया है एंड बोला है कि हमने ट्रीटमेंट कराया है. सो दैट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग बिकॉज इन द इंडस्ट्री नोबडी एक्चुअली डिस्क्लोजेस कि वो कर क्या रहे हैं. जी. तो दिस इज वन ऑफ द amazing things. So we've been very fortunate. Some of these celebrities have been associated with some of our CSR activities. Some of them have been patients. You know, for me, one of the biggest, happiest moments of pride was, and this is something I'm saying because ये newspaper में report किया गया था, Okay. that the president of Maldives, earlier president, past Yeah. president, while he was sitting president, Yeah. took a flight on a personal visit and came to India to consult a clinic for his daughter, and that was Dr. Batra's clinic. So he actually flew his daughter to India and, came to the clinic, and this got reported in the newspaper publicly, which is why I am saying it on your channel, because it's not confidential information. But that was a matter of great pride that even international heads of state choose homeopathy and choose Dr. Batra's and fly down to India. That much trust, that is amazing. And this is not just very short span कि एकदम से फटाक से ट्रस्ट आ गया. आप लोग प्रिवेलेंट रहे हो इंडस्ट्री में एंड यू हैव बिन द पायनियर इन द होम्योपैथी सेक्टर, एंड दैट्स लवली.
That's So lovely. to do that, there's only one thing that works. Patient first. Correct. Always put your patient first. Hmm. जो भी treatments हम ला रहे हैं, they are in the benefit of our patients. हाँ. Whatever treatments we bring are very well researched so that they give results to our patients. Right. Results, outcomes, care. This is what we stand for at Dr. Batra's. लवली. तो जैसे मैंने कहा कि इट्स बिन लवली क्योंकि ये सालों की मेहनत है, बट डॉक्टर बत्रास में ऐसे कौन से अलग ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं या ऐसा क्या अलग है मार्केट में प्रिवेलेंट चीज़ों से जो आपको पायनियर बना रहा है, जो आज भी नाम उसी तरह से कायम है? व्हाट इज इट? It's a very good question. बहुत अच्छा सवाल किया हम्म. आपने. पहली जो चीज़ है डॉक्टर बत्रास में पेशेंट की जो असेसमेंट होती है वो बहुत डिटेल होती है. जो पेशेंट क्लिनिक में आकर डॉक्टर के साथ ऑलमोस्ट 45 मिनट स्पेंड करता है और उस 45 मिनट्स में डॉक्टर का काम ये है कि पता लगाना व्हाट इज़ द रियल रीज़न बिहाइंड द पेशेंट्स हेयर लॉस. कारण क्या है हेयर फॉल का. असेसमेंट में टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एक एआई टूल है जिससे आपके बाल की जो डेंसिटी है, जो हेयर ग्रोथ रेट है, जो स्कैल्प कंडीशन है, वो सब दिख जाता है और उस हिसाब से हमें पता लग जाता है कि आपका टाइप ऑफ हेयर फॉल क्या है और उसका कारण क्या है. सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट. सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है करेक्ट असेसमेंट. अगर आप असेसमेंट सही करोगे, अच्छे से करोगे, तो उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस अपने आप इजीली ओपन हो जाएंगे. सिलेक्ट हो सकते हैं. हाँ. That's number one. Number two is Dr. Batra's is the only clinic I would say in the country. देश में एक ही क्लिनिक है जहाँ पर हम इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट दोनों साथ में करते हैं. ओके. तो जैसे कि अगर आपको हेयर फॉल की तकलीफ है और हमें पता चले कि इस बिकॉज ऑफ पीसीओडी या थायराइड या जो भी कॉज है, उसके लिए आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट दिए जाएगी विच कैन ट्रीट यू इंटरनली. राइट. तो आपकी अंदर से जड़ से आपका इलाज हो जाएगा विद द होम्योपैथी ट्रीटमेंट. करेक्ट. हमारे पास विश्व के सबसे अच्छे एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स भी हैं जो हम आपके स्कैल्प पे यूज़ करते हैं. दोज वर्क ऑन योर हेयर फॉलिकल. तो एट वन साइड आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा इंटरनली, हाँ. दूसरे साइड आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा एक्सटर्नली. जो इंटरनल ट्रीटमेंट है वो आपका इलाज जड़ से करेगा ताकि आपको को जो फ़ायदा होगा वो लॉन्ग लास्टिंग हो, और जो ट्रीटमेंट्स आपको सुपर एक्सटर्नली दिए जाएंगे वो आपको रिजल्ट जल्दी से देंगे. So on one side you will get quick results, on one side you will get long lasting results. और इन दोनों का जब मिलन होता है, that is when the true magic happens. Right. And that is really the difference at Dr. Batra's. Also the third thing is we are very focused कि हमारे treatments जो भी हम आपको treatment पहले हम लाए देश में और आपको दे as a patient, they must be safe and without any side effects. Correct. So these are the three most important pillars. Pillar number one, सही assessment करना ताकि जो actually patient का हाल है वो पता चले, we can treat accordingly. Pillar number two is internal plus external treatment. Right. Internal will give you long lasting results and external will give you quick results. Quick results. And finally, everything that we do is safe and free of side effects. Correct. And that's a lovely way of dealing with it because जब हम बात करते हैं ये सारी चीज़ों की, तो आप लोग बहुत फोरफ्रंट पे आकर बोल रहे हो कि ओके दिस मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड. जी. बट मार्केट इज़ नॉट लाइक दिस. मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे अवेलेबल हैं जो ऐसे बताते हैं कि विद इन 7 days आ जाएगा, विद इन 1 month आ जाएगा. ऐसे बहुत सारे ऑयल के स्कैम्स बीच में देखे गए थे. बिग सेलिब्रिटीज, बिग इन्फ्लुएंसर्स वर प्रमोटिंग देम जस्ट फॉर मनी. बट एक्चुअल में जब लोगों ने उसे अप्लाई करा तो दे कुड सी दैट उनके जो अच्छे बाल थे वो भी निकलना चालू हो गए. जी. तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, इन पे आपका क्या बोलना है? मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको सही ट्रीटमेंट नहीं देंगे क्योंकि हेयर लॉस इज बिकॉज हेयर लॉस इज एन अंडरलाइंग, इट्स बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस. तो आपको वो सही करना है, वो ठीक करना है अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहिए. नंबर वन. नंबर टू, मैं ये भी कहूँगा कि आजकल के ज़माने में जो आपको बताया जा रहा है या दिखाया जा रहा है, आई वुड से आपके हेल्थ के लिए, आपके बॉडी के लिए, please trust somebody who has been in the market for a long time.
या जो भी कंपनी मेरी सिर्फ नहीं है, एनी कंपनी दैट हैज़ अ रेपुटेशन, दैट हैज़ बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैज़ is not going to do anything short या for its patients, because we have a reputation to keep, and therefore anybody who has a reputation, I would trust with my health personally. करेक्ट सो you've been talking about exogen जी and you've also claimed कि ये बेस्ट ट्रीटमेंट है जी आपने इसे बहुत बार मेंशन किया जी ऐसा क्यों और इसे कैसे किया जाता है एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्या है इसकी बिल्कुल। तो फर्स्टली एक्सोजन एक एस्थेटिक ट्रीटमेंट है जो हमने साउथ कोरिया से इंपोर्ट किया है। इट्स अच्छा। बिन लॉन्च जस्ट अ फ्यू इयर्स अगो। इसका यूज़ मेडिकली बहुत चीज़ों में होता था। दे हैव जस्ट फाउंड कटिंग एज यूज ऑफ एक्सोजन फॉर हेयर ग्रोथ। अच्छा Exogen is an exosome based treatment. Exosomes are little vesicles जो which carry medicine into the scalp. हाँ तो पहले क्या होता था, अगर आप कोई भी मेडिसिन स्कैल्प पे अप्लाई करें, जब से स्कैल्प तक वो फॉलिकल तक पहुंच जाए, इट्स ऑलरेडी लॉस्ट सम ऑफ इट्स इफेक्ट. These exosomes are little pouches, and to explain very simply, लेमैन ये जब आप स्कैल्प पर लगाओगे, इट्स वेरी यू कांट सी इट विद द नेकेड आई. वो अंदर हेयर फॉलिकल तक जाकर अंदर घुसकर देन दे ओपन अप. अच्छा सो नंबर वन इज जो लॉस होता था मेडिसिन का स्कैल्प टू फॉलिकल तक, वो अब नहीं हो रहा है. करेक्ट So the medicines are starting their effect right at the follicle. राइट टाइम राइट प्लेस Right time and right place. Yeah. Number two, these are made up of 1470 growth factors. 1470. जो PRP है, which was a treatment before this, had only 14 growth factors. ओके So from तो 14, मैसिव है ये तो बहुत massive increase. Number three, that exosome has mRNA. And mRNA is one thing that really works well to treat hereditary hair fall. Which is why I said earlier कि जो hereditary hair fall पहले ठीक नहीं होता था, now you're able to treat it and get very good results. Why I say this is the best treatment is, one, because 3 से 4 sessions में ही you can see hair growth. ओके Number one. Number two, it is very easy to use, and there are no side effects and very little pain. Which otherwise in PRP आपको इंजेक्शन लगाना पड़ता है, हेयर ट्रांसप्लांट पे आपको कट करके प्रोसीजर यू हैव टू गो थ्रू. हेयर ट्रांसप्लांट्स में आपने देखा कि डेथ भी हो सकती है. देयर बीन लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स हैपनिंग लेटली. सो दिस ट्रीटमेंट इज सेफ, extremely effective, and very easy to do, which is why it is the best treatment according to me. व्हेन यू मेंशनड इसके बीच में आपने कहा कि 2-3 वीक्स में ही आपको पता चल जाएगा जी. या तो 2-3 बार यूज करके पता चल जाएगा बट जब हम बात करते हैं पता चलने की कि जी. ये एक्चुअली वर्क कर रहा है कि नहीं तो डॉक्टर बतराज में कैसे मेजर किया जाता है कि हाँ अब आपको बाल वापस आ रहे हैं या आपका अभी ग्रोथ अच्छा हो रहा है हाउ डू यू डू दैट तो मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि we are one of the only clinics in the country that are actually giving you measurement outcome reports. अच्छा जहाँ पे आपको एक रिपोर्ट दिया जाएगा. जब आप पहले दिन आएंगे, जो आपका असेसमेंट जिसके बारे में मैंने बात की, AI टूल के साथ असेसमेंट होता है. उस असेसमेंट में आपकी जो हेयर डेंसिटी है वो दिखेगी, आपका जो हेयर काउंट है वो दिखेगा, आपकी जो हेयर थिकनेस है वो दिखेगा, आपका स्कैल्प कंडीशन दिखेगा. अब ये सब कंप्यूटर जनरेटेड है. So it's very objective. It's actually the computer is counting all this and giving me a reading as a doctor. राइट तो ये रीडिंग लेकर every 3 months इसी रीडिंग को रिपीट करके आपको चार्ट्स और ग्राफ्स दिए जाते हैं, जिसमें दिखाता है आपकी हेयर डेंसिटी कैसे इम्प्रूव हुई है, आपका हेयर काउंट कैसे इम्प्रूव हुआ है, आपका स्कैल्प कंडीशन कैसे इम्प्रूव हुआ है. तो जो बाकी क्लिनिक्स में आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि ये देखिए आपका हेयर फॉल कम हुआ है, या आप ये फोटो देखिए, यहाँ पे वो सब होता है, बट ऑल्सो ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स which कैन नॉट बी रॉन्ग. राइट तो मतलब हमें एकदम एक्यूरेटली पता चल जाता है बिल्कुल एक्यूरेटली पता चल जाता है, और एग्जैक्टली पता चल जाता है कि इस ट्रीटमेंट का मुझे फायदा कितना हो रहा है. हाँ सो बिकॉज यू सेड इट्स एन इंस्टाग्राम जनरेशन even doctors have come online and some of them who are not doctors they are also online so I think that बहुत ज़्यादा लोग अपने आप को डॉक्टर्स समझने लग गए हैं खुद ही ट्रीटमेंट्स ले लेते हैं और किसी भी रैंडम पर्सन की सजेशंस भी ले लेते हैं अब इसमें वन ऑफ द बिगेस्ट सजेशंस जो देखे गए हैं वो ये है कि स्टॉप ऑयलिंग योर हेयर आप अपने बालों में तेल लगाना बंद कर दो अब जब हम बात करते हैं हमारी नानी की
तो तो वो लोग के बाल में पूरे टाइम ऑयली होता था एंड बाय द एंड मतलब 60-70s तक देयर हेयर वर ब्लैक, देयर हेयर वर वेरी हेल्दी। तो कितने हद तक ये सच है? क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब हम नेकेड आई से देख रहे हैं वो चीज़, तो वो सही रही है, हमारी नानी के बाल तो बहुत अच्छे रहे हैं, बट हमें बोला जा रहा है कि डोंट डू इट। जी। व्हाई डू यू थिंक दिस इज़ कमिंग अप एंड क्या ये सही है या गलत है? सो आई हैव ऑलवेज सेड कि इट इज़ अ मिसकंसेप्शन हुँ, कि तेल लगाने से बाल लंबे घने हो जाते हैं। दैट्स अ मिसकंसेप्शन, दैट इज़ हुँ, नॉट ट्रू। राइट। Oil's only use is to condition and moisturize the scalp and the hair. हुँ, अगर आपके बाल ड्राई है तो you should oil your hair once or twice a week. हुँ, If your hair is naturally oily, you don't need to oil it. So the answer is specific. या And अगर आपको फिर भी पता लगाना है, please walk into any one of our clinics. हुँ, हम एक क्विक AI टेस्ट करके आपके स्कैल्प को देखेंगे, आपके हेयर को देखेंगे, हुँ। and then we will advise you whether you should use oil regularly or और यू शुड नॉट Yeah. डू सो, राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हेयर, जी। हमने ऑलरेडी इस चीज़ पर बात की कि ये कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। जी। जब लड़कियां आजकल प्रोफाइल देखती हैं लड़कों के, तो दे सी कि इसके बाल कैसे हैं, क्या है। तो शादी, करियर, रिलेशनशिप, हर एक एस्पेक्ट में जब अपीयरेंस की बात आती है तो हेयर मैटर। ये एक सोशल स्टिग्मा बनाया गया है। व्हाट डू यू से अबाउट इट? वो जो सीमा आंटी का शो आया था, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, सीज़न 2, तो उसपे एक लड़की ने कहा आई डोंट वांट टू मैरी दिस मैन बिकॉज़ इसके बाल बाल नहीं है और मुझे बाल चाहिए। बाल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, भले और कुछ ना हो, बट फर्स्ट थिंग इज़ आई वांट टू डोंट शो मी एनी प्रोफाइल जिसके बाल घने ना हो। दैट वाज़ अ वेरी शॉकिंग स्टेटमेंट, या but is actually true. राइट। Because women find men with hair more attractive, men find women with hair more attractive. और जिनके बाल झड़ने शुरू होते हैं, they find themselves looking older than their age. They find themselves little lack of confidence. जैसे मैंने कहा, it's a selfie ज़माना. So the first thing you do when you take a selfie is you want to adjust your hair and see how your hair is looking. Then you say नहीं, इस एंगल से नहीं, यहाँ से लो, ऊपर से नहीं लो, नीचे से लो। ऊपर से लोगे तो मेरा my scalp will show. राइट। So it's it is important. और जैसे मैंने पहले कहा, इंटरनेशनल स्टडीज़ हैव शोन कि जिनके बाल झड़ रहे हैं, especially men, they are less favored for sales and marketing jobs, and also have less sexual partners and have higher divorce rates. So this is becoming a very important part of treating hair, जहाँ पे we are not just giving the patient or treating his hair or her hair, we are also trying to make them more confident. And we see, जैसे I have seen a beautiful case which one of my doctors showed me. A girl had alopecia. First photo was with little hair. Second photo was with more hair after 3 months. And after 6 months, I saw a picture of the same patient with lots of hair and sindoor in her mouth. So actually her hair gave her confidence to go out and get married, which is really, really stunning and really amazing. So the role that hair plays, sometimes we don't realize that it's such an emotional aspect for somebody who's losing hair and what effects it can have on their life. करेक्ट। But today young people are losing hair. When they go to college, they get teased, or they feel that no, I can't approach a girl, or I can't go out, I can't have a strong Instagram profile. So I think all of that is important, and as doctors we understand that. And when we try to get them a solution, it's not just so that they can look better, but also that they can feel much better about themselves. राइट। तो जैसे आपने कहा कि बाल आ गए, जी। एक क्वेश्चन बहुत सिंपली, आपने कहा 40 रीजंस हो सकते हैं हेयर लॉस के। जी। क्या सारे कंडीशंस में हेयर ग्रोथ पॉसिबल है? मोस्ट कंडीशंस में हेयर ग्रोथ पॉसिबल है। हाँ। जैसे मैंने कहा, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पहले आकर असेसमेंट कराएं क्लिनिक में, और उस असेसमेंट के बाद हमें पता चलेगा कि आपका हेयर फॉल का कारण क्या है, हेयर फॉल का टाइप क्या है। पर मोस्ट केसेस में आपके बाल आ सकते हैं, हेरिडिटरी केसेस में भी बाल आ सकते हैं, एलोपेशिया में भी बाल आ सकते हैं। जो होम्योपैथी, ट्राइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी का जो मिलन होता है, उससे आपके बाल ज़रूर आ सकते हैं। 100% आएंगे। बिल्कुल।
आपने कहा कि हेयर ग्रोथ पॉसिबल है, जी बट लोगों के पास आजकल बहुत इजीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से वो एक दवाई है मिनॉक्सिडिल जो ले लेते हैं एंड दे आर हैविंग इट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या वो सही है? फर्स्ट थिंग आई वुड से इज आप पहले जो भी दवा ले पढ़ कर ले। आप अगर पैक पढ़ेंगे तो आपको उसके साइड इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली दिख जाएंगे। जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, मिनॉक्सिडिल वाज अ मेडिसिन दैट वाज एक्चुअली यूज्ड टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। उसका इफ़ेक्ट साइड इफ़ेक्ट था हेयर ग्रोथ, और आज मिनॉक्सिडिल लगाने से लोगों के ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होते हैं। तो मिनॉक्सिडिल इज़ वन सच मेडिसिन। अगर आप जो आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है डॉक्टर, वो आपको ये भी कहेगा कि आपको ये लाइफ लॉन्ग लगाना पड़ेगा। आप अगर रोक देंगे, आपके बाल फिर से झड़ने शुरू होंगे। एक दूसरी दवा है प्रोपेशिया, विच इज़ एन ओरल टैबलेट फॉर हेयर फॉल, पर्टिकुलरली फॉर मेन। इसके साइड इफ़ेक्ट्स है सेक्सुअल डिसफंक्शन। ओह, So now I don't know how many patients want to gain hair at the cost of sexual dysfunction. It's a potential side effect. It happens in some people, but it does happen. तो जो ये and all these medicines आपको फिर lifelong लेनी पड़ती है. So what we offer is medicines which are very effective, without any side effects, without minoxidil, without propecia. okay, so you guys don't use that. Not at all. We don't use them at all. What we use is homeopathy medicines which are safe, आपको जड़ से ठीक करते हैं, and aesthetic treatments which give you fast results. ओके, विच इज़ वेरी लवली बिकॉज बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन है एंड हेयर लॉस तो हो रहा है, उससे पहले बंद करना है, फिर उसके बाद में नए बाल चाहिए, तो ये ग्रोथ एक मेजर सेक्टर है। जी ग्रोथ आ गई तो इट्स ऑल बल्ले एब्सोल्युटली, इट्स ऑल बल्ले बल्ले ग्रोथ आ जाएगी। या आपको सिर्फ पहले तो जितनी जल्दी से आप आकर कंसल्ट करें उतना अच्छा है, या because it's easier to bring results when the symptoms have just started. शुरुआत में results और अच्छे आते हैं। So that is one. And number two is आप आकर assessment कराएं क्लिनिक में। उस assessment के द्वारा exactly पता चलेगा कि आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं, किस कारण से झड़ रहे हैं और किस टाइप से झड़ रहे हैं। उस हिसाब से आपका इलाज 100% हो सकता है। जी बट आपने कहा कि आकर कर लो। जी अभी आजकल लोगों के पास ऑप्शन है, ऑनलाइन डॉक्टर्स भी हैं जो देखकर ऑन अ वीडियो कॉल सजेस्ट कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, और ऑनलाइन टेस्ट्स हैं जो लोग ले रहे हैं। तो इन दैट केस तो वो आ ही नहीं रहे हैं। जी तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हेयर फॉल के बारे में मैं बात करूंगा। हाँ, ऑनलाइन ट्रीटमेंट्स कैन नॉट हेल्प यू, ओके। और इसके मैं 2-3 कारण आपको ईज़िली बता सकता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा मैं क्यों बोल कह रहा हूँ। नंबर 1 असेसमेंट। जो आपका असेसमेंट डॉक्टर के सामने बैठकर हो सकता है, जैसे हमारे क्लिनिक में एआई टूल्स हैं जो हम आपके स्कैल्प पर यूज़ करते हैं। उससे पता चलता है आपकी हेयर डेंसिटी कितनी है, आपका हेयर फॉलिकल का स्टेट क्या है, आपके स्कैल्प का कंडीशन क्या है। आज तक ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में रिमोटली कोई नहीं कर सकता। करेक्ट। तो जो असेसमेंट है, आप अगर डॉक्टर के सामने बैठे हैं, यू हैव अ मच बेटर चांस ऑफ रिजल्ट, क्योंकि यू हैव अ बेटर चांस ऑफ असेसमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो पहले तो वो हो गया। असेसमेंट जो ऑनलाइन पे होता है वो बहुत ही सुपरफिशियली होगा और डिटेल में कभी नहीं हो पाएगा। नंबर 2, जो जैसे मैंने कहा डॉक्टर बतरस की खासियत ये है कि हम आपको इंटरनल ट्रीटमेंट भी देते हैं होम्योपैथी के द्वारा, और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट देते हैं एस्थेटिक के द्वारा। जो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स आपको जल्दी से रिजल्ट देते हैं, और इंटरनल ट्रीटमेंट आपको जो रिजल्ट देते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग जड़ से होते हैं। तो अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से ट्रीटमेंट लेंगे तो आपके एस्थेटिक ट्रीटमेंट तो हो नहीं सकते, तो आपको रिजल्ट फिर बहुत समय के बाद आएगा, और इतने अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। और तीसरी चीज़, जो असेसमेंट ट्रीटमेंट के बाद असेसमेंट होता है डॉक्टर बतरस में, हर 3 महीने में हम आपको फिर से वो डेवलपमेंट वाला जी बिल्कुल, तो वापस दिखाकर आपको दिखाते हैं कि आपकी इम्प्रूवमेंट कैसे हो रही है। करेक्ट। तो आप अगर डॉक्टर बतरस में आएँ, एटलीस्ट फर्स्ट असेसमेंट तो आपको खुद से करना, मतलब फिज़िकली करना चाहिए, और जो आपके एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं वो आपको फिज़िकली आने चाहिए। उसके बीच में हम आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। करेक्ट। तो दोनों का हाइब्रिड हो सकता है। पर सिर्फ़ अगर आप सोचे कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से मैं बैठकर किसी को भी कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लूँ, आपके रिज़ल्ट्स बिल्कुल इतने अच्छे नहीं आएँगे। नहीं आए। जी। Okay. So, Dr. Akshay, we are coming towards the end of our podcast. And
ऐसी कौन सी एडवाइस है जो आप हमारे मेरी सहेली के व्यूअर्स को देना चाहोगे जो शायद उन्हें चैट जीपीटी या गूगल से ना मिले? चैट जीपीटी और गूगल से ना मिले, ओके, Yeah. दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके, इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, पर सही इन्फॉर्मेशन शायद नहीं। हाँ। तो मेरी राय ये होगी कि नंबर वन, अगर आपको आपके बाल झड़ रहे हैं तो प्लीज़ जितने जल्दी से आप क्लिनिक में आकर आपका असेसमेंट करा सके उतने आपको अच्छे चांसेस हैं रिजल्ट के, नंबर वन। नंबर टू, आप पार्लर प्रोसीजर से जितना दूर रह सके उतना दूर रहें। आपको अगर करना है तो कर सकते हैं, बट प्लीज़ ट्राई एंड लिमिट इट, ऐसे नहीं कि हर रोज़ या हर वीक जाएं। नंबर थ्री, अगर आप हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे हैं बालों के लिए, यूज़ इट ऑन लो हीट। वो गर्मी से आपके बाल स्ट्रेच होकर और टूट सकते हैं। ओके। सो ट्राई एंड यूज़ अ हेयर ड्रायर ऑन लो हीट। नंबर थ्री, प्लीज़ रिमेंबर कि आयरन और प्रोटीन बालों के लिए महत्वपूर्ण है और आपकी डाइट में ये होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप डाइट भी कर रहे हैं, आपको वज़न गिराना है, आपको वज़न घटाना है, प्लीज़ आयरन और प्रोटीन का आप प्लीज़ Intake लीजिए। इनटेक बराबर लीजिएगा। और फाइनली मेरी ये राय है कि अगर आपको हेयर ट्रीटमेंट लेना है तो डॉक्टर से जाके मिलें, असेसमेंट लें और आप उनसे समझें कि आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं और आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा। आप खुद से समझिए, क्योंकि आज जो ट्रीटमेंट्स है वो बहुत इवॉल्व हो चुके हैं और हेयर ट्रांसप्लांट और पीआरपी अब पीछे रह चुके हैं, अब और नए ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, सोच कर समझ कर अच्छी तरह से जांच कर फिर आप ट्रीटमेंट लीजिए, आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। Thank you so much, Dr. Akshay. These suggestions mean a lot to our viewers because जैसे आपने कहा right information नहीं है, जी, बहुत गलत information है and thank you for sharing the right information and thank you so much for your time. It was a lovely podcast. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें नई हैं जो पता चली. Thank you so much again. थैंक यू फॉर टेकिंग दिस मैसेज टू योर व्यूअर्स। जो आपकी मेरी सहेली के व्यूअर्स हैं, आई होप दिस विल हेल्प देम टू मेक द राइट चॉइसेस फॉर द हेयर एंड लुक गुड एंड फील गुड। Yeah, thank you so much. थैंक यू। आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमने कहा था ना हम नए टॉपिक्स के साथ फिर से आने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कीप दैट प्रॉमिस अगेन और हम ऐसे और बहुत सारी टॉपिक्स के साथ फिर से आएंगे। इसी के साथ अभी के लिए मैं अलविदा लेती हूँ। अभी आप हमें फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो और इस वीडियो पे कमेंट करके बताना आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। और इसी के साथ साथ डॉक्टर बतराज के सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अभी ही फॉलो कर दे फॉर करेक्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।